सुंदर वन जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था सुंदरपुर। वहां पर घटी एक घटना आपको हैरान करके रख देगी। उस गांव में एक दिन शादी होती है सुंदरी की। उसके यहाँ पहले से उसकी जेठानी रहा करती थी जिसका नाम टीना था। टीना की व्यवहार से उसकी सासू माँ प्रसन्न नहीं रहा करती थी। सुंदरी आते ही पूरे घर की जिम्मेवारी ले ली थी और अपनी सासू माँ रमा को वो देवता के समान पूजा करती थी। ये सब देख टीना जला करती थी। मन ही मन वो ये सोचती, ना जाने क्यों मेरे देवर जी की शादी हो गई। जब से ये सुंदरी आई है मेरे घर में, मुझे तो ताने सुन सुन के कान पक गए हैं। कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। सुंदरी को वो एक दिन घर के बाहर लाती और ये कहती कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है। फ़ोन करके वो मायके से एक गोला के ठेले वाले को बुलाती। इस बात से सुंदरी बिल्कुल अनजान थी। उसे लगता कि ये कोई राह चलता ठेला वाला है, पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ साजिश जो हो रही है उसकी जो जेठानी थी वही रच रही थी। ठेला वाला सुंदरी को गोला देता। सुंदरी पहले ना करती, पर उसकी जो जेठानी थी उसे समझाती। टीना के समझाए जाने पर सुंदरी गोला लेने को तैयार हो जाती। खाते ही उसके सामने अंधेरा छाने लगता और धीरे धीरे करके उसे कुछ होश नहीं रहता। इधर टीना यही देख रही थी कि सुंदरी का होश खो रहा है या नहीं। सुंदरी का जब होश खो जाता तो उस ठेले वाले के साथ उसे वो दूसरे गांव में भेज देती। इधर बारिश की कहर शुरू हो जाती और टीना अपनी सासू माँ का इंतज़ार कर रही थी। उसकी सासू माँ शादी में गई हुई थी और पेड़ के पास वो कहती, जल्दी आ बुढ़िया, फिर मैं तुझे बताती हूँ। तेरी बहू बहुत अच्छी है, तू उसके संस्कार के गुण गाए थकती नहीं ना। चाकू लिए वो यही कह रही थी कि एक दिन मैं तेरी बहू को ऐसे ही ख़त्म करूँगी। तभी उसकी सासू माँ आती और टीना से कहती, बारिश में भीगने से अगर थोड़ा चैन मिल गया हो तो घर में भी देख लिया करो कौन आ रहा है। बहू, तुम्हें मैं दुश्मन नहीं समझती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। मेरी छोटी बहू सुंदरी कहाँ है? तभी टीना जवाब देती और कहती, माँ जी मुझे नहीं पता, सुंदरी ना जाने सुबह से कहाँ गायब है। आपके जाते ही वो कहीं निकल गई। वो उसे ढूंढने चली जाती। वहाँ पर एक टुन्नी चिड़िया आती और दाना मांगती। उस टुन्नी चिड़िया को वो गौर से देखती और हंसते हुए कहती, आज तो मैं तुझे दाना भी दे दूँगी। बहुत खुश हूँ मैं। आखिरकार मैंने जैसा सोचा है धीरे धीरे करके वही सब हो रहा है। इस सुंदरी का तो मैं ठिकाना लगा के ही रहूँगी। टीना को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो टुन्नी चिड़िया बात करने वाली है। वो टुन्नी चिड़िया भी बोल नहीं जा रही थी, तब तक टीना ने अपनी सारी सच्चाई खोल के उसके सामने रख दी थी। टुन्नी चिड़िया ना बोलने का एक्टिंग करती और उसकी सारी प्लानिंग के बारे में उससे निकलवा लेती और उड़ के वहाँ से चुपचाप चली जाती। इधर सुबह हो जाती और अब तक सुंदरी का कोई पता नहीं था। उसकी सासू माँ परेशान रहती और अपने पति से कहती, देखो जी, मेरी लाडली बहू सुबह से कल से गायब है और आज फिर सुबह हो चुकी, उसका कोई अता पता नहीं। हमें पता लगाना होगा कि सुंदरी कहाँ गई। वो बहुत ही सीधी थी, उसे इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं कि कितने चालू लोग हैं इस दुनिया में। मुझे तो इस टीना पे ही शक हो रहा है, वही इससे जला करती है। टीना को लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ या फिर वो मेरी दुश्मन है, पर ऐसा नहीं है। टीना जुबान की बहुत काली है और उसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं, इसलिए मैं उसके मुँह नहीं लगती। इसलिए वो मुझे अपना दुश्मन मानती है। अगर वो मेरे साथ अच्छे से रहे तो क्यों ना मैं भी उसके साथ अच्छे से रहूँगी। सुंदरी कोई मेरी पेट से जन्मी तो नहीं थी। इधर खोजते खोजते वो परेशान हो जाती और अपने पास के गांव जब वो एक रास्ते में से गुजर रही थी तो उसे झोपड़ी में से टीना की आवाज़ सुनाई देती। टीना ही को रोक के वो कहती, अरे टीना, तू यहाँ क्या कर रही है? ये तो कोई तांत्रिक बाबा का घर लग रहा है। टीना हकलाते हुए कहती, अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे आ गई? वो उसे वहाँ बैठाती और पानी पिलाने को कहती।
टीना कहती है, मेरी सहेली का घर है माँ जी, आप पानी पी लीजिए। और मैं खुद परेशान हूँ कि सुंदरी कल से कहाँ चली गई है। मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे चक्कर आ रहे हैं माँ जी। उसकी बात और एक्टिंग उसकी सासू माँ रमा को समझ आ चुकी थी। वो उसके सामने बस अनजान बन के नाटक कर रही थी ताकि वो टीना से सच्चाई निकलवा ले। वो अब अचानक टीना को कहती कि तुमने ही मेरी बहू को गायब किया है, तो टीना मानती भी नहीं और उसकी बहू के जान पे खतरा भी आ जाता। इसलिए उसके सामने वो एक्टिंग करती और कहती, ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखो, तुम भी मेरी बच्ची की तरह ही हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कुछ हो जाए, मैं अपनी छोटी बहू को लेकर पहले से ही परेशान हूँ। तभी टीना को लगता कि मेरी सासू माँ को मेरे बातों पे यकीन हो गया और वो रोने का एक्टिंग करती। उसको रोता देख उसकी सासू माँ उसे समझाती और कहती, देखो टीना, तुम रो मत मेरी बच्ची, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ सुंदरी को ढूंढने। वहाँ से वो चुपचाप जाती और टीना बेहोश होने का नाटक करने लगती। उसे ऐसा लगता कि उसकी सासू माँ उधर से आएंगी तो उसे देखेंगी। गांव वाले झट से आते हैं और टीना को बेहोशी के हालत में ही पकड़ के आश्रम की ओर ले जाते हैं ताकि उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। आश्रम पर जाने के बाद उन्हें पता चलता कि उनकी बहू सुंदरी की मौत हो चुकी है। सुंदरी की आत्मा उस गांव में भटकती और अपनी सासू माँ का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार किया करती थी। जब वो गांव वापस आती तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। इधर टीना एक तांत्रिक से उसकी आत्मा को कैद कराती और एक पेड़ में उसकी आत्मा को डाल देती। क्योंकि गांव में अभी कोई नहीं था, सब लोग सुंदरी को देखने गया था, तब तक टीना ने तंत्र विद्या करना शुरू कर दिया था। गांव वालों को लगता कि टीना बहुत अच्छी हो चुकी है अब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब बात छिप के उसकी सासू माँ देख लेती, जिसे पहले से ही शक था। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। दुल्हन के जोड़े में सुंदरी अपने घर के पास आके आवाज़ लगाती। अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं मिलता तो चुपचाप वहीं बैठे उसकी आंखों से आंसू गिरते और उसकी आत्मा तड़पते रहती। तभी उसकी सासू माँ को नींद नहीं आ रही थी। रमा घर से बाहर आती, अपनी बहू सुंदरी को देख वो पहचान ही नहीं पाती। अपनी माँ को वो कहती, माँ, मुझे जो आपने इस जन्म में प्यार दिया, मैं उससे तृप्त हो चुकी हूँ। अब बिल्कुल मत घबराइए, मैं किसी को भी खतरा नहीं पहुँचाना चाहती। मुझे बस मुक्ति दिला दो माँ इस दुनिया से, और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और मुझे किसी से बदला नहीं लेना, ना ही टीना से, ना ही उस ढोंगी तांत्रिक से। मैं चाहती हूँ कि सब लोग, आप लोग खुशी खुशी मिलजुल के रहो। ये बात सुन रमा की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और उसे समझ में आता कि उसने अपनी हीरा जैसी बहू को खो दिया, जो कि मरने के बाद भी सबका भला चाह रही थी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दें।